नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यूज़ नाउ हर सप्ताह जो है नए नए कार्यक्रम को लेकर आपके बीच हाजिर होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो है पिछले 3 हफ्ते से जो है हेल्थ से रिलेटेड एक कार्यक्रम शुरू किया है, द डॉक्टर्स टॉक शो। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर आनंद जैन। हम आपको बता दें कि आनंद जैन सिलीगुड़ी के ही लड़के हैं। यहीं से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, उसके बाद दिल्ली में जाकर जो है इन्होंने डॉक्टरी की है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आपके फील्ड के बारे में बताइए। नमस्ते न्यूज़ नाउ के सभी व्यूवर्स को गुड इवनिंग। मेरा नाम है डॉक्टर आनंद जैन। मैं सिलीगुड़ी का ही लोकलाइट हूँ। मैं आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से, और नेफ्रोलॉजी जो किडनी है उसकी पढ़ाई मैंने की है आईएलबीएस हॉस्पिटल बसंत कुंज से। ये सारा प्रोसेस करने में मुझे 16 साल लग गए, और अब मैं सिलीगुड़ी वापस लौटा हूँ और मैंने नियोटिया हॉस्पिटल ज्वाइन किया है एज अ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट। थैंक यू डॉक्टर आनंद जैन, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हम आपको बता दें कि हम जो है हर हफ्ते जो है अलग अलग इशू को लेकर जो हम डिस्कशन करते हैं और अलग अलग फील्ड के डॉक्टर को हमारे स्टूडियो में लाते हैं। आज हम लोग किडनी से संबंधित जो है बहुत विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किडनी की बीमारी क्यों होती है और इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि अगर हम आंकड़े की बात करें तो 2019 का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक विश्व में जो है हर 10 आदमी में से एक आदमी जो है किडनी की बीमारी से सफ़र कर रहा है, 10%। और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जो बातें सामने आई है कि विश्व में जो है किडनी की बीमारी में जो है सबसे ज़्यादा जो महिलाओं को नुकसान हो रहा है, और जो फिगर है हमारे पास में कि 6 लाख से ज़्यादा महिलाएं जो है विश्व में इस समय किडनी के रोग से जो है पीड़ित है। तो डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइए कि किडनी की बीमारी जो है कितनी टाइप की होती है। देखिए, अगर हम इसे मोटा मोटा समझे तो किडनी की बीमारी को हम 2 तरह की बता सकते हैं। एक होती है अक्यूट बीमारी। अक्यूट कहने का मतलब जो अचानक से हमारा किडनी फंक्शन डाउन हो गया, ऐसी बीमारियों को हम अक्यूट किडनी डिजीज कहते हैं। और कुछ बीमारियां होती हैं जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, जो लंबे समय से चलते हुए आ रही है, और ये अक्सर इरिवर्सिबल होती है, ये से हम रिवर्स नहीं कर सकते जी। और जो अक्यूट बीमारियां होती हैं उसे पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है। तो ये मोटा मोटा समझे तो 2 तरह की किडनी की बीमारी है, अक्यूट बीमारियां और क्रॉनिक बीमारियां। दर्शकों, आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि किडनी की बीमारी से संबंधित हम बहुत विस्तार से जो है डॉक्टर आनंद जैन से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको जो है किडनी के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है कि बीमारी क्यों हो रही है, इसका इलाज कैसा होना चाहिए। और फिर हम जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में जो डॉक्टर साहब किडनी के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम ये देखें तो हमारे पहाड़ में किडनी की जो समस्या है काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप आम संख्या जो आप बता रहे थे कि लोगों को 10% लोगों को किडनी की बीमारी है, अगर इसकी कोई प्रॉपर स्टडी की जाए तो हमारे हिल्स में इसका नंबर इससे काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। इसका कारण शायद वहाँ की जो एनवायरमेंटल एरिया का जो पानी है वो शायद बताया जा रहा है, या फिर सॉइल में कुछ केमिकल कंटेंट को बताया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, हमने देखा कि पिछले 20 सालों में जो है किडनी के केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। बिल्कुल। क्या लगता है कि जो जीवन शैली में जो चेंजेज आए हैं, लाइफ स्टाइल में जो चेंजेज आए हैं, क्या वह भी एक बहुत बड़ा रीज़न है? क्या लगता है? देखिएगा, किडनी को पहले तो एक निग्लेक्टेड ऑर्गन था, इसके बारे में कोई समझता नहीं था कि किडनी की बीमारियां होती क्या है। कुछ एडवांसमेंट आई है लास्ट 20 साल में जिसमें हमने इस बीमारी को पकड़ा है, डिटेक्शन रेट इस बीमारी का बढ़ा है। तो एक कारण ये भी है कि हमें इस बीमारी के बारे में पता चला है। दूसरा, अगर हम समझे तो डायबिटीज़ जो किडनी को अफेक्ट करता है, और इसकी संख्या अगर हम लास्ट 20 साल 25 साल में देखें तो डायबिटीज़ की नंबर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। स्पेशली इंडिया को तो आजकल कह रहे हैं डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे में इंडिया के अंदर भी किडनी डिजीजेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बिकॉज जैसे डायबिटीज़ बढ़ा है वैसे ये बढ़ा है। और मैं एक पॉइंट ये भी कह देना चाहता हूँ कि इंडिया में इन्फेक्शियस बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा है। तो डायबिटीज़ अपनी जगह है, पर इन्फेक्शियस बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा है, और ये भी कभी कभी किडनी को अफेक्ट करता है। और जो अक्यूट बीमारियों के बारे में मैं बता रहा था, जिसमें किडनी फंक्शन अचानक से थोड़ा डाउन हो जाता है, उसमें मैक्सिमम केसेस इन्फेक्शन के वजह से है। आज भी डायरिया नंबर 1 कारण है अक्यूट किडनी अफेक्ट करने का। डायरिया? बिल्कुल, क्योंकि अचानक से आपका ब्लड प्रेशर गिर जाता है, किडनी में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और किडनी फंक्शन डाउन हो जाता है। दर्शकों, बहुत अच्छी जानकारी जो है डॉक्टर आनंद जैन ने बताई है कि जिनका डायरिया होता है उनको किडनी डैमेज होने की बहुत संभावना रहती है। बिल्कुल। अगर किसी को डायरिया होता है तो तुरंत जो है डॉक्टर से परामर्श जरूर करें, बेवजह जो लेट ना करें, और डॉक्टर से सलाह लेकर ही जो अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। तो डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि किडनी की बीमारी के बारे में आपने कहा कि डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
हाइपरटेंशन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, हम जो क्रॉनिक बीमारियों के बारे में मैं आपको शुरू में बता रहा था, उसके 3-4 कॉमन जो रीजन है, उसमें सबसे ऊपर हम डायबिटीज को रखते हैं। 2 नंबर पे हाइपरटेंशन आता है। हाइपरटेंशन धीरे धीरे जो है किडनी के वेसल्स को अफेक्ट करता है और हमारा किडनी का फंक्शन डाउन होता है। और अक्सर डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसे 2 खास दोस्त है, ये आपस में साथ में ही चलते हैं। जिसको डायबिटीज होता है अक्सर उसे हाइपरटेंशन होता है, और अक्सर हाइपरटेंसिव पेशेंट ही डायबिटिक होते हैं। तो ये दोनों ही चीजें किडनी को अफेक्ट करती है और किडनी के फंक्शन को गिराती है समय के साथ। तो दर्शकों, जिन लोगों को हाई प्रेशर है और जिनको शुगर है, उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपको किडनी को सुरक्षित रखना है तो आपको अपना हाई प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करना होगा। तो डॉक्टर साहब, क्या लेवल होना चाहिए शुगर का? शुगर का जो रिकमेंडेशन है, फास्टिंग शुगर 100 के नीचे होना चाहिए। 100 to 126 जो है होता है, उसे हम कहते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। और 126 के ऊपर अगर फास्टिंग शुगर है तो उसे डायबिटीज हम कहते हैं। आजकल जो HbA1c का जो टेस्ट आया है, जो 3 महीने का एवरेज शुगर हमें बताता है, उसमें अगर हम समझे तो 5.5 to 6.5 उसे हम कहते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। और 6.5 के ऊपर अगर वो आता है तो वो बताता है कि आपको डायबिटीज है। डायबिटीज है। तो डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि किडनी के मामले में जो है ट्रांसप्लांट का मामला बहुत ज़्यादा होता है, ऑपरेशन होते हैं। प्रिवेंशन क्या है, कैसे इसको नहीं, देखिए, प्रिवेंशन की बात अगर करेंगे ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्ली डायग्नोसिस। हमारे पास अक्सर जो पेशेंट आते हैं, पेशेंट में क्योंकि इतना अवेयरनेस नहीं है किडनी के प्रॉब्लम के बारे में, और लोग किडनी का टेस्ट जल्दी से करते नहीं है। 10-10 साल से वो डायबिटिक है, पर आज तक उन्होंने अपना यूरिन टेस्ट नहीं हमने देखा डॉक्टर साहब के एक तो हार्ट का और एक किडनी का टेस्ट कोई कराते नहीं है। अगर किसी को शुगर है, वो अपना शुगर का टेस्ट करते हैं, पर वो अपने यूरिन का टेस्ट हो या किडनी फंक्शन हो, वो अक्सर मिस कर देते हैं। तो जो ये किडनी की बीमारी है, वो डिटेक्ट ही लेट होती है। अगर हम इसे जल्दी पकड़ लें तो हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं इनके प्रिवेंशन के लिए कि ऐसी नौबत ना आए कि वो डायलिसिस पे पहुंच जाए और ट्रांसप्लांट की स्थिति आ जाए। तो इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये यहाँ पे क्लियरली अप्लाई करता है। जो भी डायबिटिक्स है उनके लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है साल में एक बार अपना किडनी फंक्शन, अपना यूरिन टेस्ट वो हमेशा करना है। जहां आप देखते हैं यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा है या किडनी फंक्शन आपका खराब हो रहा है, जो क्रिएटिनिन और यूरिया का हम टेस्ट करते हैं, अगर वो डिटीरियोरेट हो रहा है तो आपको बिल्कुल अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के संपर्क में आना है। दर्शकों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि किडनी का जो है टेस्ट होना चाहिए और करवाना भी चाहिए साल में कम से कम 2 बार, एक बार जो है आपको किडनी का टेस्ट बिल्कुल कराना चाहिए। क्योंकि अभी जो समय की मांग है, जिस तरह से देश में किडनी के केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें अब अलर्ट हो जाना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों को शुगर है, हाई प्रेशर है, उनको तो बहुत ज़रूरी है कि आप किडनी का टेस्ट जो है साल में एक बार जरूर करवाएं। डॉक्टर साहब, यूरिन इन्फेक्शन से भी नहीं, बहुत आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। यूरिन इन्फेक्शन ये अगेन महिलाओं में ज़्यादा होता है। अगर आप कंपेयर करेंगे मेल्स और फीमेल्स, क्योंकि फीमेल का पेशाब की नली जो है वो छोटी होती है, मेल्स की वो लंबी होती है, तो फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। ये इन्फेक्शन अगर ऊपर चले जाए, यानी किडनी, अगर हमारे पेशाब के रास्ते हमारे किडनी को अफेक्ट कर दे, तो उसे हम कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। इस वजह से भी हमारा किडनी फंक्शन डाउन हो सकता है। एंड स्पेशली फीमेल्स को इसके लिए बहुत आपके लिए मतलब बहुत प्रिवेंट करना चाहिए। और मेल्स में अगर हम इसकी बात करें तो जब उम्र के साथ, जब आदमी का उम्र बढ़ता है तो हमारे अंदर एक प्रोस्टेट होता है, बिल्कुल, तो उसे हिंदी में गडूड़ कहते हैं। वो गडूड़ का साइज धीरे धीरे बढ़ता है एज रिलेटेड, तो वो एक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। एंड इट इज अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ यूरिन इन्फेक्शन इन एल्डरली मेल्स। तो ये 2 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जो है, एक यंग फीमेल्स और एल्डरली मेल्स, इनको काफ़ी एक्टिव रहना है कि भाई हमें यूरिन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। हम आपको बता दें कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा किडनी की बीमारी देखी जा रही है। तो डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रही है किडनी के रोग से? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। महिलाओं में अगेन अर्ली डिटेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में यूजुअली महिलाओं का जो चेकअप है वो और कम किया जाता है। दूसरी बात, जो हमारी एक लूपस नाम की एक बीमारी है, वो स्पेशली महिलाओं को ज़्यादा अफेक्ट करती है। कुछ हमारी ऑटो इम्यून बीमारियां होती है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और हमारे किडनी को अफेक्ट करता है। ऐसी बीमारियां महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। एंड सेकंड, अगर मैं एक पॉइंट रेज करूं तो प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी किडनी की बीमारियां हैं जो ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। जैसे आपने बताया कि यूरिन इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में ज़्यादा मिलता है। दूसरी, हमारी और भी तरह की बीमारियां हैं, जैसे सेप्टिक अबॉर्शन में कोई चले जाते हैं, या पोस्टपार्टम हमारी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, तो वो किडनीज को अफेक्ट कर देती है। तो ये 2 कारणों के वजह से महिलाओं में
ज़्यादा किडनी की प्रॉब्लम होती है, और दूसरा उनमें डिटेक्शन रेट हमेशा कम होता है, बिकॉज जब तक हमारे कंट्री में सैडली ये ट्रू है कि महिलाओं पे इतना अटेंशन नहीं दिया जाता है उनके हेल्थ को, तो ये हमेशा लेट डिटेक्ट होता है महिलाओं में। दर्शकों, हमारी यही कोशिश है कि हम अपने स्टूडियो में डॉक्टरों को लाकर जो है आपकी जो शरीर से रिलेटेड जो भी समस्या है उनका हम समाधान करना चाहते हैं। और आज हम किडनी के बारे में बहुत विस्तार से डॉक्टर आनंद जैन से जानने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने कहा कि महिलाएं बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं किडनी के रोग से। तो डॉक्टर साहब, महिलाओं को किस तरह सावधानी बरतनी होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिएगा, इसमें सारी बातें सिमिलर ही है, लेकिन महिलाओं में कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है यूरिन इन्फेक्शन से बचने के लिए। पब्लिक टॉयलेट्स को हमेशा अगर हम हो सके तो अवॉइड करना है, और अगर पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करना है तो पहले उसे प्रॉपरली क्लीन करना है। आजकल कुछ हमारे पास में केमिकल्स भी आ गए हैं जो पहले आप टॉयलेट की सीट को क्लीन करें और उसमें बैठें, तो उससे हमारे यूरिन इन्फेक्शंस के रेट थोड़े गिरेंगे। दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा महिलाओं में ये हैबिट है कि वो यूरिन को होल्ड करके रखती है। क्योंकि अगर महिलाओं जो है वो हमारी तरह तो है नहीं कि हर जगह वो जाते हैं टॉयलेट वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, तो वो यूरिन को बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं, उस वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन का रेट महिलाओं में ज़्यादा है। तो इस प्रैक्टिस को भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हमारे जो भी महिला दर्शक हैं, आप डॉक्टर को सुन रहे होंगे, डॉक्टर साहब ने जो सजेशन दिया है उनको आपको मान के चलना है। और अगर डॉक्टर साहब की बात को अगर आप मान के चलेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप किडनी की बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि बहुत कम उम्र में अब बच्चों को जो है किडनी स्टोन हो जाता है। बिल्कुल। तो उसको लेकर क्या देखिएगा, किडनी स्टोन्स को भी हमें समझेंगे अगर तो दो तरह के होते हैं। एक कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं जिनमें बच्चों को किडनी स्टोन्स बनते हैं, वो एक अलग ग्रुप है, वो थोड़ी रेयर बीमारियां हैं। जो ज़्यादा कॉमन बीमारियां होती हैं जो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बनते हैं और यूरिक एसिड के स्टोन्स बनते हैं। हमारे बच्चों में जो आजकल ये स्टोन टेंडेंसी ज़्यादा हो गया है, इसके 2-3 मुख्य कारण हैं। एक जो सॉल्ट इंटेक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज ये फास्ट फूड का जो चलन हुआ है, प्लस घरों में भी हम देखते हैं जो आज सॉल्टी खाना काफ़ी बढ़ गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है। दूसरा वाटर इनटेक काफ़ी कम हो गया है आजकल के लोगों में, आजकल के बच्चों में। और दूसरा ये जो कोका कोला या जो भी एक सॉफ्ट ड्रिंक्स है, इसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जब हमारा यूरिन एसिडिक होता है तो ये पत्थर बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो इसको अगर अवॉइड करना है तो ये चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। नमक कम लेना है, पानी ज़्यादा लेना है, एसिडिक चीज़ें कम खानी है और एल्कलाइन चीज़ें ज़्यादा खानी है। आप पूछेंगे एल्कलाइन चीज़ें किस में होती है, तो हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब में एल्कली की मात्रा ज़्यादा होती है और हमारे यूरिन को ये एल्कलाइन बनाता है, जिससे स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम होती है। हमारे काफ़ी दर्शक जो है यंग जनरेशन से भी आते हैं, वो भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो हम आपको यही कहना चाहेंगे, डॉक्टर साहब का कहना है कि फास्ट फूड बहुत ज़्यादा ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा ना पिएं और सल्टेड जो आइटम्स हैं उनको भी कम खाया जाए। तो डॉक्टर साहब, जिनको स्टोन हो जाता है तो क्या उनको ऑपरेशन करना क्या बहुत एसेंशियल होता है, जरूरी होता है? इस पे भी अगेन एक सीधा आंसर नहीं है। स्टोन के साइज पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर स्टोन का साइज 5 मिलीमीटर से कम है तो हम कोशिश करते हैं कि वो स्पॉन्टेनियसली वो स्टोन पास कर दे। 5 से 10 mm हमारा बॉर्डर लाइन साइज होता है, और 10 mm के ऊपर जो स्टोन होता है वो मुश्किल से ही खुद से निकलता है, उससे निकालना पड़ता है। हर स्टोन को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर वो स्टोन कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, कोई रुकावट क्रिएट कर रहा है जिससे पीछे किडनी में सूजन आ रही है, तब उस स्टोन को हमें निकालना पड़ता है। दूसरी बात, अगर कोई स्टोन की वजह से बार बार इन्फेक्शन बन रहा है तब हमें उस स्टोन को निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, स्टोन के ऑपरेशन को लेकर लोगों में डर रहता है कि भाई किडनी में स्टोन है, अगर हम ऑपरेशन करा लिए तो हमारा क्या होगा। अभी तो टेक्नोलॉजी तो बहुत आ गई है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गए, नए नए ट्रीटमेंट आ गए, नए नए मेडिसिन आ गए, इसके बारे में कुछ बताइए डॉक्टर साहब। बिल्कुल, देखिए, स्टोन की बीमारी जैसे बहुत कॉमन बीमारी है, इससे पहले तो प्रिवेंशन वाले एस्पेक्ट में हमने बात कर ली। ट्रीटमेंट एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इसमें 3-4 कॉमन ऑपरेशन होता है। एक ऑपरेशन तो खैर मैं नहीं करता हूँ, यूरोलॉजिस्ट करते हैं, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, मैं किडनी का फिजिशियन हूँ। बट इसमें जो कॉमन ऑपरेशंस होते हैं उसमें एक होता है कि हम नीचे के रास्ते जाते हैं और उस पत्थर को रिट्रैक्ट करते हैं, उसे यूरेट्रोस्कोपी कहते हैं। एक होता है शॉक देना, जो आपने सुना होगा आजकल 70-80% स्टोन शॉक थेरेपी से ही निकल जाते हैं, उसे हम ESWL कहते हैं, एंडोस्कोपिकली हम उसे शॉक वेव देते हैं, ठीक है। और जो तीसरा सबसे कॉमन है वो बाहर के रास्ते से हम जाते हैं, हम बाहर से पीछे से जाते हैं, परक्यूटेनियसली या तो जाएं या खोल के, और उस पत्थर को हम बाहर निकाल देते हैं।
तो ये कॉमन तरीके हैं जिससे हम स्टोन के ऑपरेशंस करते हैं। यानी घबराने की कोई बात नहीं है, जिनको स्टोन हो जाता है बहुत ज़्यादा घबराने की बात, घबरा जाते हैं लोग बहुत ज़्यादा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और इसे आइडेंटिफाई करके जितना जल्दी मैनेज किया जाए उतना ही बेटर है, क्योंकि अगर स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दे और लंबे समय तक अगर किडनी ऑब्स्ट्रक्टेड रहे तो वो किडनी चलना बंद हो जाता है। तो जिनका ये स्टोन से रिलेटेड जो ऑपरेशन वगैरह होता है, जैसा आपने कहा, कितने दिन तक पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है डॉक्टर साहब? यूजुअली देखिए, इसका बेटर आंसर यूरोलॉजिस्ट बता पाएंगे, पर अक्सर वो स्टोन के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर एक स्टोन है, छोटा सर्जरी है, तो ये 1 दिन में भी हो जाता है, पर अगर ज़्यादा स्टोन है और एक बार में नहीं होता है तो 2 से 3 दिन लग जाता है। तो अगर हम कॉमन कॉजेज की बात करें तो क्रोनिक में क्या क्या कहना चाहेंगे इसके? क्रॉनिक के बारे में जैसे मैं आपको बता रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट है जो कारण आज के समय में डायबिटीज़ है। 40 से 50% क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो हम कहते हैं वो आजकल डायबिटीज़ उसका कॉज है। उसके बाद 2 नंबर पे आता है हाइपरटेंशन, और अक्सर ये साथ ही चलते हैं। तीसरे नंबर पे हमें समझना पड़ेगा कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां होती है। लोगों को इसको समझने में आसानी नहीं होती है, काफ़ी डिफिकल्ट है इसको समझना। इसमें हमारा खुद का इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और हमारे किडनी को वो अफेक्ट करने लग जाता है। इससे हमारे किडनी से प्रोटीन और ब्लड लीक होता है और हमारा किडनी अफेक्ट हो जाता है और वो डाउन हो जाता है। इसे हम ऑटो इम्यून बीमारियां कहते हैं। और चौथे नंबर पर समझना होगा सिस्टिक बीमारियाँ। किडनी के अंदर बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं, अक्सर ये जेनेटिक बीमारी होती है। तो ये जो किडनी के अंदर ये पानी के बुलबुले बन जाते हैं और ये फैमिली हिस्ट्री यूजुअली रहती है कि किडनी की बीमारी की। तो ये 4th मोस्ट कॉमन कॉज है। यानी किसी की फैमिली में अगर कोई किडनी की बीमारी है तो ये भी एक कॉमन जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसे हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कहते हैं। अगर पानी के बुलबुले बन रहे हैं और अगर हम एक ही फैमिली में 3-4 मेंबर्स अफेक्टेड है तो हो सकता है कभी कभी कारण ये निकले, जिसका मैनेजमेंट डिफरेंट है। डॉक्टर साहब, किडनी के पेशेंट को पानी पीने की सलाह दी जाती है। बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा पानी पीना भी किडनी के लिए हार्मफुल होता है, तो एक्चुअली कितना पानी पीना चाहिए एक आदमी को दिन में? अगर आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल है, आपके पैर में कोई सूजन नहीं बन रहा है, तो आप आराम से 3 लीटर पानी पी सकते हैं दिन में। दैट विल कीप योर किडनीज हेल्दी, इट विल प्रिवेंट यूरिनरी। 3 लीटर यानी कितने ग्लास होगा डॉक्टर साहब? एक ग्लास अक्सर 250 ml होता है, तो 10 से 12 ग्लास भी अगर हम पकड़े तो 2.5 से 3 लीटर हो जाएगा। और अगर हम देखें, किडनी की बीमारी जब सेट इन कर जाती है, क्रिएटिनिन आपका जब बढ़ जाता है, पैर में अगर सूजन वगैरह बनना शुरू हो जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि पानी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो ये 2 तरह की बातें हो गई। एक है कि आपका किडनी हेल्दी है और आप एक हेल्दी पर्सन है, तो उसको सलाह ये दी जाती है कि आप 2.5 से 3 लीटर पानी पीजिए। और एक जो पेशेंट किडनी का रहता है उसे हम कहते हैं कि नहीं जी, आपको पानी रिस्ट्रिक्ट करना है, नमक रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि उनके अंदर सूजन बनने की टेंडेंसी होती है। तो जो इस तरह के पेशेंट है या जो डायलिसिस के पेशेंट है, उन्हें हम कहते हैं दिन भर में जो पतली चीज़ें हैं 800 ml से 1 लीटर तक ही लेना है। पानी हो गया, चाय, दूध, सब कुछ उसके अंदर आ गया। 800 ml से 1 लीटर पानी उनको लेना चाहिए। बट जो नॉर्मल आदमी है वो खुल के पानी पी सकता है। डॉक्टर साहब, अगर हम लक्षण की बात करें तो एक नॉर्मल आदमी कैसे समझेगा कि वो किडनी की बीमारी से सफर कर रहा है? उसको पता ही नहीं रहता कि मेरी किडनी की बीमारी हो गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किडनी बीमारी अक्सर इसी वजह से डायग्नोज नहीं होता है। पेशेंट कहता है नहीं जी, मुझे खाने का मन नहीं लग रहा है, मैं डाउन फील कर रहा हूँ, मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया है, मुझे उल्टी का सा मन कर रहा है, या मेरे पैर में सूजन आ रहा है, मेरे पेशाब में झाग लग रहा है मुझे। ये सारी चीज़ें कॉमन प्रॉब्लम्स है जो किडनी डिजीज़ की वजह से होती है। हीमोग्लोबिन का गिरना, खाने की रुचि कम हो जाना, उल्टी का सा मन करना, आपके पैर में सूजन बन जाना, पेशाब में हल्का झाग आना या लालपन आना, पीछे दर्द होना किडनी में, ये सारी कॉमन सिम्टम्स है किडनी प्रॉब्लम का। दर्शकों, हमने किडनी की समस्या के बारे में जो है बहुत विस्तार से डॉक्टर आनंद जैन से समझने की कोशिश की है। हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमें किडनी का रोग हो गया है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम आपको बता दें कि डॉक्टर आनंद जैन जो है सिलीगुड़ी के नियोटिया गेटवेल में प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप में से कोई भी किडनी के रोग से अगर सफ़र कर रहे हैं तो आप नियोटिया गेटवेल में जाकर डॉक्टर आनंद जैन से मिल सकते हैं, उनके सलाह परामर्श ले सकते हैं। हर दिन वहाँ उपलब्ध हैं नियोटिया गेटवेल में, आप किसी भी समय जा सकते हैं डॉक्टर आनंद जैन से मिलने के लिए। डॉक्टर साहब, और एक बात ये थी कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो अल्कोहल और जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। देखिएगा, अल्कोहल डायरेक्टली तो किडनी को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन अल्कोहल क्योंकि लिवर को अफेक्ट करता है, तो ओवरऑल अगर हम समझे तो लिवर की बीमारियों में भी किडनी डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से अल्कोहलिक पेशेंट्स जो होते हैं
और उनके अंदर लिवर प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड किडनी भी हमारा अफेक्ट हो जाता है। और स्मोकिंग की अगर हम बात करें तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, ये पांचों एक साथ आते हैं। अगर आप अपने आसपास देखेंगे आजकल ऐसे पेशेंट्स आपको बहुत मिलेंगे जिनके अंदर ये 5-6 चीज़ें साथ में हैं। उनको किडनी की ज़्यादा, उनको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं कि 5-6 चीज़ें जब एक साथ आ जाती है उसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, और ऐसे लोगों को किडनी की बीमारियां सबसे ज़्यादा मिलती है। दर्शकों, डॉक्टर आनंद जैन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं कि जिनको शुगर है, हाइपरटेंशन है, जिनमें मोटापा है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल है, उनको सावधान होने की ज़रूरत है। आप अपने आप को मेंटेन कीजिए, नहीं तो किडनी का रोग आपको हो सकता है और आपको सावधान होने की ज़रूरत है। और हमारी यही कोशिश है कि हम जो है अलग अलग फील्ड के डॉक्टर को अपने स्टूडियो में लाएं और उनकी जानकारी को हम शेयर करें आपके साथ में, यही हमारा मकसद है। और आज हमने जो है किडनी के रोग के बारे में बहुत विस्तार से जो है डॉक्टर आनंद जैन से जानने की कोशिश किया है। डॉक्टर साहब, जीवन शैली की बात करें, खान पान की बात करें अगर हम, तो क्या करना चाहिए ताकि किडनी ठीक रहे? किडनी के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम नमक कम लें, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप हेल्दी है, आप नॉर्मल पेशेंट है, अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम अभी नहीं है तो आप पानी 2.5 से 3 लीटर लीजिए। अपने वेट को चेक पे रखिए, स्मोकिंग नहीं कीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है तो उसे जल्दी पकड़िए। साल में एक बार किडनी का टेस्ट कराइए ताकि आप किडनी के प्रॉब्लम को जल्दी डायग्नोज कर पाए। अगर हम जल्दी डायग्नोज करेंगे तो आजकल ऐसी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आई हुई हैं जो किडनी की बीमारी को रोकती है, जिस जगह पे है उसके वहीं पे रोक देती है ताकि वो फर्दर प्रोग्रेस ना करे। तो ये ज़रूरी है। अगर किडनी की लेकिन प्रॉब्लम अगर एडवांस स्टेज में चली गई है, क्रिएटिनिन और यूरिया की वैल्यू काफ़ी हाई है और सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अब डायलिसिस की स्थिति आ गई है, तो अक्सर लोगों में डिलेमा होता है कि मैं पानी वाला डायलिसिस करूं या ब्लड वाला डायलिसिस करूं। बिल्कुल। तो ये बहुत ही एक रेलेवेंट क्वेश्चन है कि हीमोडायलिसिस वर्सेस वाटर डायलिसिस। तो ये दोनों ही मोडालिटीज़ काफ़ी अच्छी मोडालिटीज़ है डायलिसिस की। हीमोडायलिसिस में ऐसा होता है कि हमारे बॉडी का ब्लड हमारी एक मशीन के थ्रू घूमता है और वो साफ होकर वो मशीन के थ्रू वापस लौटता है पेशेंट के अंदर। और पानी वाले डायलिसिस में है हम एक स्पेशलाइज्ड एक पानी होता है जो हमारे पेट में हम डालते हैं और उसे हम एक्सचेंज करते हैं दिन में 3 या 4 बार। दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे अगर हम देखें हमारे देश में तो हीमोडायलिसिस का चलन ज़्यादा है। हालांकि कुछ ऐसे देश हैं जैसे आप थाईलैंड की बात करें या जापान की बात करें, उनका वाटर डायलिसिस का चलन वहाँ पे ज़्यादा है। तो ये दोनों ही मोडालिटीज़ के कुछ फ़ायदे नुकसान हैं। दर्शकों, हम और एक चीज़ जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से, क्योंकि एक कॉमन प्रैक्टिस हो गई है कि हम लोग अगर शरीर में दर्द होता है या फीवर हो जाती है तो हम अपने बिना डॉक्टर के सलाह के हम पेन किलर ले लेते हैं और एंटीबायोटिक दवा ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, कितना नुकसानदायक है ये किडनी के लिए? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम पेन किलर की बात करें तो इसका अब्यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप किसी भी दुकान केमिस्ट के पास जाएँ और आप बोले मुझे पेन किलर दे दीजिए, बेझिझक वो आपको पेन किलर पकड़ा देता है। हालांकि ये लीगली अलाउड नहीं है। ये पेन किलर हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही खाना चाहिए और एक लिमिट में ही खाना चाहिए। अगर अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हमने 20 साल तक घुटने के दर्द के लिए पेन किलर खाया और आज हम देखते हैं उनका किडनी काम नहीं कर रहा। तो जो लंबे समय से पेन किलर खाते हैं और क्रॉनिकली मतलब काफ़ी रेगुलर खाते हैं, उसमें किडनी की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां ज़्यादा मिलती है। और दूसरी बात जो आपने की वो भी बहुत रेलेवेंट है, एंटीबायोटिक। स्पेशली ये कोविड एरा में जिस तरह से एंटीबायोटिक, मतलब हर किसी ने एंटीबायोटिक बहुत खाया है, तो ये एंटीबायोटिक्स भी हमारे किडनी को अफेक्ट कर देती है। इसमें थोड़ी अलग तरह की बीमारी होती है। अगर कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जो किडनी के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं और वो किडनी को अचानक से भी डाउन कर देते हैं, लंबे समय भी आपको नहीं लेना होता है। तो इसीलिए आप एंटीबायोटिक जब भी खा रहे हैं तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही खाइए और अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए। दर्शकों, हमने किडनी के बारे में जो है डॉक्टर आनंद जैन से बहुत विस्तार में बातचीत किया और काफ़ी चीज़ें हमें जानने को मिला, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम जानते नहीं हैं और उसकी वजह से हमें नुकसान होता रहता है। अगर कोई भी अगर किडनी के रोग से पीड़ित हैं तो आप डॉक्टर आनंद जैन से जो है नियोटिया गेटवेल में किसी भी समय जाकर मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब वहाँ प्रैक्टिस करते हैं और डॉक्टर साहब ने एक बात जो कही है कि अगर किडनी की बीमारी से बचना है तो आपको अपनी शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना पड़ेगा, मोटापे को कंट्रोल करना पड़ेगा और जो है स्मोकिंग अवॉइड करना है, स्मोकिंग, पानी ज़्यादा लेना है, नमक कम लेना है, नमक कम खाना है, पानी ज़्यादा पीना है। तो इसी तरह हम हर हफ्ते फिर एक नए डॉक्टर के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे। फिलहाल के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।